नमस्कार छात्र, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में आने के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हो। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आप लोग जान रहे हो कि इससे पिछले वाला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे कि सर पढ़ाए हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप लोग अच्छे तरह से आशा करते हो कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली 9.1 करेंगे, यानी क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे, कोई बच्चे होंगे जो पढ़ लिए बना भी लिए होंगे। तो मेरे पास थोड़ा जगह नहीं था, इसी कारण क्वेश्चन लिख के नहीं आया, आधा अधूरा काम करके लेके आए हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में मेन होता है फिगर बनाना, और उसके बाद में होता है मतलब फिगर बनाइएगा तो ही करना है, यानी कि क्वेश्चन आपको उतारना थोड़ी ना। आपको जितना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाते हो तब समझ में आता है। तो वो सब को बात छोड़िए, पहले आप लोग बताइए कि वीडियो देखे ना है। तो आप लोग को मतलब उन्नयन कोण अवनमन कोण कहाँ कहाँ बनता है आप लोग को पता होगा। तो नहीं पता है तो चलिए 2 मिनट के लिए मतलब उसको रिवीजन कर लेते हैं, पीछे वाला नहीं, बैक को हम याद दिलाते हैं। चलिए, आप लोग जानते होंगे कि इसमें 2 त्रिभुज मेरा बनता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? 2 हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको यानी मेरा एक त्रिभुज का नाम भी देते हैं, ए और बी और सी है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, आप लोग को पता है। त्रिभुज है, सब काम कौन पर होगा? समकोण त्रिभुज पर, आप लोग को पता होगा। तो इसमें 90 डिग्री बनता है। तो आप लोग इसको बताए होंगे, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो व्यक्ति यानी जो वस्तु यानी जो व्यक्ति यहाँ से देखता है, यानी जो वस्तु यहाँ से देखता है, आप लोग को याद दिला दें, जो वस्तु यहाँ से पतंग को देखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उ आधा न या न कोण कहते हैं, आप लोग को पता होगा। यहाँ से देखता है तो उन्नयन कोण कहते हैं, और जो देखने वाला रेखा है यहाँ से वस्तु रेखा, इसको हम लोग दृष्टीय रेखा कहते हैं, आप लोग को पता होगा। ये तो रहता है मीनार, ये तो है मीनार, आप लोग को पता होगा, ठीक है। आप लोग इतना जानते होंगे। तो आप लोग जो बच्चे नहीं जानते होंगे याद कीजिएगा। चलिए दूसरा हम त्रिभुज को लेके आए हैं जो मीनारी के टाइप का बनता है। ये हो गया मेरा मीनार। चलिए ये मीनार मान लिए, हम उसमें बनाए थे घर। तो मीनार घर उसी सब पर काम होता है, वो अपने बुक को लैंग्वेज के लिए दे दिया था, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो असली काम होगा इसी पर होगा। तो यहाँ से हम एक क्षैतिज रेखा को खींचते ऐसे, जो मंदिर से ऊपर चढ़ रहा था लड़का और वहां से देख रहा था, यानी इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते थे, क्षैतिज रेखा कहते थे, ठीक है। और जो रेखा कहते हैं, जो यह रेखा कहते हैं, और जो रेखा कहते हैं, और जो लड़का ऊपर से चढ़ के देखा था, यानी ऊपर से चढ़ कर देखा था, यानी पापा की परी नीचे ऊपर से देखा था, यानी पापा की परी हो चाहे पापा यानी मुन्ना हो मुन्नी हो, जो आप समझिए, यहाँ से देखा, यहाँ से देख रहा है, यानी जो वस्तु जो जहाँ से देखता है उसको हम लोग यहाँ पर अब नमन कोण कहते हैं। आप लोग को पता होगा कि अवनमन कोण कहते हैं। और यहाँ पर इसमें उसमें बताए थे कि गमला था, तो गमले मान लीजिए, जो मान लीजिए मुन्नी यहाँ से चढ़ कर देख रही थी, गमला है। और जो यहाँ पर एंगल बनाता है अवनमन कोण, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहें। और ये हो गया मेरा दृष्टि ऐसे ना लिखा था, दृष्टि रेखा, ये हो गया जो यहाँ से देख रहा दृष्टि रेखा। तो इसको नामकरण भी कर सकते हैं, ए और बी सी जैसे बनाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझिए, ये सब बात को भूल जाना है। इसको हम लोग पाद भी बिंदु कहते हैं, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा ये बात को। ऐसा बात को भूल जाना है। यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है, नीचे अवनमन कोण बनता है, आप लोग खाली इतना याद रखना है। और इसको हम लोग को भूमि भी कहते हैं, पाद भी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे बोलता है वैसे हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा।
तो चलिए हम इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट आपको हम लेके आते हैं और वो क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन जल्दी से अपने बुक में देखिए और थोड़ा सा हमको भी समझाइए क्या क्वेश्चन बोलता है। आप हम तो क्वेश्चन लिख नहीं पाए हैं क्योंकि मेरा बोर्ड पर जगह नहीं है, क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या है, इसी कारण तो हम लोग एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 9.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख रहे हैं। ये बुक का आधा अधूरा काम किया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे सर थोड़ा तेज बने हैं, कोई तेज नहीं बने, कर लिए पहले, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, जैसे बोला वैसे ही कर रहे हैं। चलिए अब बोला क्वेश्चन कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर 60 यानी भूमि स्तर के 60 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो भूमि का यानी खंबे का ऊंचाई ज्ञात करें, भूमि से खंबे का ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि एक सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है यानी रस्सी तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी खंबे के शिखर से ये बंधा हुआ है, यहाँ पर बंधा हुआ है, ये यहाँ से बंधा हुआ है, भूमि के शिखर से बंधा हुआ है। तो यदि भूमि के स्तर से 60 यानी भूमि के स्तर से 60 यानी 60 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, यानी भूमि के स्तर से 60 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो यदि 30 डिग्री है तो खंबे का ऊंचाई ज्ञात करनी, इसको खंबा बोला है, खंबा से बना हुआ डोर, एक कलाकार चढ़ रहा है, इसी का ऊंचाई ज्ञात करना, खंबा का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन साफ खाली बोला है कि एक मेरे समझिए कि मेरा कलाकार है, जो कलाकार है एक हम यहाँ पर खंबा का ऐसे खड़ा कर दिए हैं और कलाकार चाहता है कि यहाँ से चढ़ेंगे तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 20 मीटर से चढ़ता है। तो यही बोला है कि खंबा का ऊंचाई ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। आप लोग खंबा का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, यूनियन कोण ना बन रहा है, आप लोग को पता होगा। तो खंबा का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप बताइए कि हम लोग यह 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पर काम होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं, इसको हम लोग पी कहते हैं और इसको हम लोग बी कहते हैं, ठीक है। यह आकृति 8.11 का फिगर दिया हुआ था, हम लोग किए थे। तो इसको कहते हैं इतना इतना वगैरह वगैरह, ठीक है, हम समकोण त्रिभुज इतना जानते हैं सर, आप बताइए कैसे बनेगा। तो हम लोग इसका मान पता कर लेंगे, यानी इसी का मान ना हम लोग को पता करना है, इसका मान पता करना है और इसका मान मेरा दिया हुआ है, यानी P और H, मेरा P और H कहते हैं, इसको कौन सा त्रिभुज में आता है, यानी त्रिभुज में मेरा बन रहा P और H यानी आ रहा है, जो इसको क्या इसका कौन सा कहते हैं, हम लोग साइन का फार्मूला कहते हैं ना ऐसे P/H, इसी पर काम होगा। तो आप लोग देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, कोई बच्चे बना लिए होंगे, अच्छा बात है। तो आप लोग कैसे हल करना है पूरी बात को ध्यान दीजिए, इसी का मान ज्ञात करना, P/S साइन पर पूरा बन जाएगा। तो देखिए आप लोग लिखिएगा कि त्रिभुज ए, जैसे जैसे लिख रहे हो लिखिए, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, और हमको नहीं पता है निकालना है AB, तो AB खंबा का बोला था ऊंचाई ना, AB बराबर खंबे का ऊंचाई है, ठीक है। और BC मेरा पता है, नहीं BC नहीं ना पता, AC ना पता जी, AC मेरा पता है कि 20 मीटर है, ठीक है। जो जो दिया हुआ पहले लिखिए आप, और इसके बाद में कोण मेरा दिया हुआ है। आप लोग कोण लेने के लिए जानते हैं कि नहीं, चलिए कोण लेने सिखाते हैं। कोण लेने के लिए आप बात को यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मेरा ये जो कोण लेंगे बीच में होना चाहिए, यहाँ पर C पर बोलना है ना कोण, तो मेरा
ऐसे नहीं ले लीजिएगा कोण। ए और बी और सी बराबर 30 डिग्री, ये गलत माना जाता है। कोण लिया जाता है ऐसे, ए और सी और बी बराबर 30 डिग्री। जो कोण लेंगे वो बीच में होना चाहिए, ये वाला बीच में होना चाहिए। देखिए मेरा बीच में है और यहाँ पर बीच बी में हो गया, तो इसमें यहाँ पर नहीं, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, कोण मेरा इस पर ना बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इसी कारण गलत हो गया। और चाहे आप कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे, देखिए कोण लिए और इसको पहले ए भी लिख सकते हैं और ऐसे सी भी लिख सकते हैं और ऐसे बी भी लिख सकते हैं। आप लोग ऐसे लिखते हैं, ये दोनों राइट है लेकिन ये गलत है। इसको जो कोण लीजिएगा आप सी में लिखिएगा, और ये जो अवनमन कोण ऊपर बनेगा तो इसको लिखने के लिए रहेगा तो ऐसे लिखिएगा, कोण बी और ए और सी। और चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी और ए और बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण जो होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, ए, जो अवनमन कोण के लिए बता रहे हैं। लेकिन मेरा काम अभी इस पर काम होगा, दोनों पर से कोई काम कर सकते हैं कोण के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए हो कोण लेना। आप लोग याद कीजिएगा कोण उन वगैरह लेने के लिए अच्छे तरह से। तो चलिए काम करते हैं। तो मेरा कोण लेना है, आप यहाँ पर कोण भी लिख सकते हैं, कोण लिख दें, चलिए कोण लिख देते हैं। आप कोण नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो कोण मेरा लेना है बी सी ए ले लेते हैं, आप जैसे लेना चाहते हो ले लीजिएगा। लेकिन आप ए को पहले लिख सकते हैं, बी को भी ऐसे बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन सी बीच में रहना चाहिए। तो हो गया। और मेरा पी और एच में काम करना है, यानी मेरा ए बी का निकालना है, ए बी खंबे का ऊंचाई माने हैं निकालना है। तो आप लिखिएगा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जानते हैं सर, साइन थीटा यानी थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, आप 30 डिग्री लिखिए। आप थीटा के जगह जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे देखिए थीटा लिख के पी वाई एच भी लिख सकते हैं, फिर डिग्री का मान भरिएगा, दोबारा काम हो जाएगा। तो एग्जाम में ये सब कीजिएगा, ये सब अभी ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे 30 डिग्री दिया तो मैं 30 डिग्री थीटा की जगह लिख लिया, और पी का मान मेरा निकालना है यानी ए बी निकालना है, और एच मेरा दिया हुआ कौन यानी 20 मीटर। ठीक है, लिख लिया। इसका मान कितना, साइन का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता लगता है। ठीक है, लिख लीजिए। और ए बी बराबर 20, ये भी लिख लिया। इसको लिया, इसको तो हम लोग सपोर्ट के लिए लिखे थे ना, आप लोग को पता होगा, तो इसको नहीं लिखिएगा बार बार, जब क्वेश्चन बनाने घड़ी लिखिएगा। तो चलिए अब इस दोनों को हटा देते, अच्छा नहीं लगता इसे, क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए हल्का फुल्का हट गया। आप गुना कीजिए, तो गुना करते समय आप देख रहे होंगे कि सर नीचे नीचे कट रहा है, काटेंगे ना, हाँ काटिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। देखिए नीचे नीचे बराबर में कट जाता है, 10 बार में कट गया, 2 के टेबल से 10 बार में कट गया। आप लोग जानते होंगे कि मेरा जब बराबर में काम होता है तो नीचे नीचे कटता है, काट देते हैं। लेकिन हम लोग बराबर में तीछा तीछी गुना भी गुना करते हैं। क्या करते हैं, बराबर में नहीं कटता तो तीछा तीछी गुना करते हैं, लेकिन मेरा कट रहा नीचे नीचे तो काट देते हैं। ये बात याद रखिए। देखिए आपको हम क्वेश्चन एक देते हैं 10 बाई और 10/5, आप लोग इसमें तीछा तीछी काट दीजिएगा, गलत माना जाएगा। आप लोग तीछा तीछी काटिएगा नहीं, सामने से सामने गुना होगा, गुना में तो ये होगा 50, 10 पचे 50 और 10 पचे 50, आप काटिएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नीचे नीचे काटिएगा, और इसमें आपको 10 पचे 50 आ गया ना, आप यहाँ सामने सामने गुना किए थे ना, आप लोग ऐसे और ऐसे भी काट सकते थे। 1 ये भी 1 मारते में ऐसे और ऐसे भी काट देते, 1 आता ऐसे भी 1 आया, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। इतना समझिए, आप लोग बात को समझ गए ना। आप लोग सामने सामने इसमें गुना कीजिएगा, ठीक है, और तीछा तीछी काटिएगा, लेकिन इसमें तीछा तीछी गुना कीजिएगा, और इसको गुना भी करेंगे ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए गुना भी करेंगे तो देखिए 2ab हो जाएगा, गुना करेंगे 20 हो जाएगा, ऐसे 2 बार में 10, यानी ए बी का मान मेरा 10 भी आ गया। ऐसे भी मेरा इसको गुना कीजिए तो ए आया, यानी 1 है जा पड़ी कुछ नहीं तो 1, ए बी बराबर 10, इसको गुना किया जाता है 10 मीटर। तो आप लोग जो मान चाहता है समझिए गुना वगैरह कैसे करना है। आप लोग ये सब 1 क्लास 2 क्लास वाला है, आप लोग थोड़ा समझिए बात को, आप लोग ऐसे ही कीजिए।
आप लोग को जो अच्छा लगे कीजिए ना, हम आपको सिखाना, जो बच्चे नहीं जानते वो याद दिला देते हैं, ना तो सब बच्चे गलती कर देते हैं गुने घटाओ में। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरा ए बी क्या आया, ए बी हम खंबे का ऊंचाई आया, तो आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे। इसलिए ए बी यानी ऐसे लिखे, इसलिए खंबे का ऊंचाई क्या है, ए बी, कॉमा है ये, बढ़िया से लिखा जाए कॉमा, कितना 10 मीटर। तो आप लोग बताइए कि समझे कि नहीं समझे। इतने अच्छे तरह से आप लोग को हम बता दिए। तो इसमें कुछ नहीं बोला था, कीर्ति 1.1 में आइएगा बुक में, क्वेश्चन पढ़ लिएगा, नहीं समझ आया, फिगर दिया हुआ था, फिगर आप देखिएगा तो बोला था खंबे की ऊंचाई, इसको ए बी खंबे का ऊंचाई हो गया ये, और ये मान दिया हुआ था, और इसका मान से हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मान निकालने से कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ये और इसमें काम हो रहा है, तो पी ओ बाई एच साइन में आता है 30 डिग्री का कोण लेके, इतना ही से आप लोग इतना ही में हल कर दीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इतना होता है, लेकिन शॉर्ट के लिए यह पूरा रूल लागू होता है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को गुना वगैरह ऐसा सब अच्छे तरह से देख लिए होंगे। तो अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप लोग अच्छे तरह से 1 का अच्छे तरह से कर लिए होंगे। तो चलिए, जो हम आपको क्वेश्चन 2 नंबर बताने वाले हैं, आप थोड़ा सा बात को याद रखिएगा। जब 2 नंबर क्वेश्चन है ना, जो वो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरह से थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन है टेढ़ा कुकुट, लेकिन उतना टेढ़ा नहीं है, जो ध्यान देंगे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कि यानी आप ऐसे समझिए कि मेरा एक पेड़ है, मेरा एक ऐसे पेड़ बना लेते हैं, अच्छे तरह से फिगर दिखेगा, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरा पेड़ है, मान लीजिए कि मेरा पेड़ है, पेड़ है, ठीक है, इसको हम पेड़ लिख देना, यानी पेड़ है मेरा, ठीक है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी बोला कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का जमीन को शिखर को छूने लगता है। यानी एक पेड़ टूट जाता है, टूट जाता है। अब आगे क्वेश्चन बोला कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी पेड़वा टूट के 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और पेड़ के पाद बिंदु दूरी और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी जो टूटकर जमीन को छूता है, नहीं पाद बिंदु इसी को ना कहते हैं, नीचे वाला का बताए थे पाद बिंदु कहते हैं। 8 मीटर है, तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मेन बात कि मेरा एक पेड़ है, ठीक ना, और बोला है कि पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ऐसी ना टूटेगा कि पूरा नीचे गिर जाएगा। तो आधा से बोलता है टूट जाता है, यानी बोला है कि पेड़ टूट जाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यानी मेरा यहाँ से समझिए कि मेरा पेड़ टूट जाता है। जब पेड़ टूटता है तो ऐसे गिर जाता है, ऐसे ऐसे टूट जाता है, और टूटला के बाद यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसी को ना पाद बिंदु कहते हैं। बोला है कि पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बना रहा है टूटकर। अब अच्छे तरह से आप लोग पेड़ देख ले होंगे। अब बोला है कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम इसका नामकरण करते हैं, ए और बी और सी और इसको डी देते हैं, क्योंकि टोटल ये पेड़ हो गया। अब पेड़ है, मैं पेड़ को जमीन पर लगाया है, और बोला है कि पेड़वा फुनगिया से कैसे टूट जाता है, कभी आंधी उधी आता था इसी टूट जाता है। टूटला के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है पाद बिंदु से, और बोला कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए, यानी मेरा पेड़ टोटल यही ना हो गया, यानी बी डी टोटल यही ना पेड़ हो गया, यानी बी डी हमको निकालना है। अब बी डी निकालना है
और बोला है कि पाद बिंदु से टूटा है जो ये वाला 8 मीटर दिया है, लगता है 8 मीटर दिया है। हाँ, जहाँ जमीन शिखर को छूता है वो 8 मीटर है, यानी छूता है ना जो, ऐसे छूता है जो पाद बिंदु से 8 मीटर है, इसको 8 मीटर दिया है। तो आपको 8 मीटर दिया है ये, यानी ये हमको पेड़ का ऊंचाई टोटल निकालना है, अभी छू रहा है। तो आप अब यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ एक तरह से 90 डिग्री बना, तो इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस एच कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको लंब कहते हैं पी। इससे इसको निकालिएगा, इससे इसको निकालिएगा, इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है हम निकाल लेंगे इसका। फिर आप सर क्या करेंगे, तो आप बताइए कि मेरा पेड़वा टूटा है ऐसे, ऐसे से ना टूटा है, तो ये गिर गया है, ये हम अभी मानने के लिए बताए हैं, नाम दिए क्योंकि इसको निकालना है टोटल। तो ऐसे टूट गया है, टूटला के बाद टूटा है, तो ये दोनों का मान निकाल लेंगे, तो फिर इसका भी मान निकालेंगे, यानी ये दोनों का मान निकालेंगे। चाहे इसका मान पता चलेगा, इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, ठीक है निकालेंगे, लेकिन इसका मान पता चल जाएगा तो हम सर ऐसे करके ऐसे खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे ना खड़ा गिरा था, ऐसे भी खड़ा करना सेम खड़ा हो जाएगा ऐसे। तो ये दोनों को ऐसे ऐसे जोड़ देंगे तो बीडी का मान नहीं पता चल जाएगा। आप लोग समझे ना, वैसे ही करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, जो बच्चे नहीं समझे होंगे क्वेश्चन अभी करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ये कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, और ऊपर में बनता है नमन कोण, लेकिन उन्नयन कोण हमको दिया हुआ है, उन्नयन कोण से ही हम लोग अभी काम करेंगे। आप लोग ये सब वीडियो पीछे वाला बढ़िया से देख लीजिएगा ना, तो बहुत दिक्कत करेगा। तो चलिए हम लोग ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जो जो दिया हम आप लिखिए जल्दी जल्दी, यानी बी और डी हम पेड़ का ऊंचाई न दिया है, यानी मेरा बी और डी, यानी बी और डी लिखिए, चाहे डी और बी लिखिए, चाहे बी और डी, बात एक ही है। पेड़ का ऊंचाई है और हमको अभी पता है, यानी बी सी न दिया है 8 मीटर, सब लिख लीजिए जो जो दिया। कोण भी दिया है, कोण भी दीजिए। अभी हमको यानी इसका भी मान निकालना ना है, तो आप कोण अभी बाद में लिखेगा, अगले बार में इसका मान पता नहीं है, ए बी का मान पता नहीं है, अभी निकालेंगे इससे ऐसे। और अभी मेरा कोण दिया है बी सी ए, आप लोग को कोण लिखने के लिए भी सिखाया है, तो बी सी ए कितना दिया है 30 डिग्री। अब हम लोग सब कुछ लिख लिए हैं, और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कैसा रहेगा, आसान रहेगा। आप लोग ऐसा ही बनाइएगा और ऊपर में लिख दीजिएगा हल, अपने कॉपी में मेरा बोर्ड है, तो आप लोग कॉपी ही समझिए इसको। तो चलिए आप स्टेप पूरा लिख लिए हैं, यानी मेरा यानी इसको पता ना है, तो यानी पी और बी कितना में आता है 10 में आता है, तो 10 थीटा पर काम करेंगे। तो हम ऐसे लिखेगा कि हम जानते हैं कि 10 थीटा, यानी थीटा के मान मेरा 30 डिग्री दिया है, बराबर यानी पी और बी होता है, सपोर्ट के लिए लिखे हैं, पी का मान नहीं पता, यानी ए बी हमको अभी निकालना है, वाट बोले हैं, और बी सी मेरा दिया है, यानी बी का मान दिया है, बी का मान यानी बी सी 8 मीटर, और अब इसका मान कितना 10 का 30 मान 1/√3 होता है, ठीक है। और ए बी हमको लिखेंगे ऐसे, आप लोग को ये बोले ना सपोर्ट के लिए लिखे हैं, आप सपोर्ट के लिए लिखे हैं, इसको भी नहीं लिखेगा, बार बार रिपीट नहीं कीजिएगा। आप इसका क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा ना जी। तो आप बताइए कि अब इसको करिएगा कैसे, तो यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा, यानी ऐसे ए बी बराबर कट छट नहीं रहा तो गुने नहीं कीजिएगा, और ए बी बराबर 8 यहाँ 8000 आएगा, इंटू से डिवाइड में आ जाएगा ऐसे मीटर। तो आप लोग 8√3 मीटर आप लोग निकाल लिए कि नहीं निकाले, आप लोग जल्द से जल्द बताएं। आप लोग 8√3 मीटर हम लोग
निकाल ले हैं। और इसके बाद में हमको ये पता चल गया, यानी ए बी हमको पता चल गया, यानी इसको तो हम पी लिखे थे ना, रह दीजिए, इसको मिटाते हैं अभी, रुकिए। और ये भी ये हम लोग तो लिख ही लिए हैं, पूरा निकाल रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। हमको अभी जो पता यहाँ लिखिए 8√3 मीटर, 8√3 मीटर जो है, आप लोग नीचे √3 देख रहे हैं, इसको आप लोग हल प्रमेय कर सकते हैं कि नहीं। हम अगला मान निकालेंगे, देखेंगे कि नीचे √3 है तो नहीं करेंगे, देखें कि मेरा √3 नहीं आया तो इसको हल प्रमेयकरण कर देंगे, नीचे नहीं आया तो अभी हम इसको ऐसा ही अभी रहने देते हैं। और हम इसका मान अब हमको पता चल गया है, इसका मान, ये दोनों का मान पता चल गया है, तब इसका भी सपोर्ट से निकालेंगे ना, इसी यही दोनों के सपोर्ट से, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, बात सेम होता है। और इसका मान भी पता चल जाएगा तो ये दोनों को जोड़ देंगे ना, ये वाला इसे खड़ा कर, यही ना किट के गिरा है, तो इसका मान पता चल जाएगा, समझिए कि तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो आप लोग आप बताइए कि इससे निकालिएगा कि इससे निकालेगा, आप बताइए। इससे निकाल दें कि इससे निकाल दें, तो चलिए कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर इससे और इससे निकालिए, इससे और इससे, तो चलिए हम इससे और इससे निकालेंगे, पी और एस साइन में आता है। तो आप लोग लिखिए पुनः त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया है, अभी हम कोची निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं, और कोची से निकाल रहे हैं, बी और ए बी से निकाल रहे हैं। 8√3 मीटर ला है, इसको भी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। और कौन भी हमको पता है, ए नहीं बी सी ए 30 डिग्री, और लिखेगा हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, साइन थीटा, यानी थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, पी बाई एच होता है, और पी का मान और एच का मान क्या क्या दिया है, पी का मान मेरा, यानी पी इसी को ना कहते हैं, 8√3 पता है, 8√3 पता है, बराबर बटा, और एच निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है, इसको बताएं सपोर्ट के लिए है, तो आप 8√3 बराबर ए सी आया, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ है 1 है, तो 1 है, ये थोड़ा कड़ा बन गया, तो आप इसको पहले, ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई में लाइए, तो आप 1/2 को ऐसी रखिए, ठीक ना। आप इसको 8√3 को मल्टीप्लाई को 1/s, ये चलिए थोड़ा गिजमियाजन हो गया, ये 1 नीचे है सपोर्ट के लिए, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, ऐसे रहेगा, ये 8√3 ऐसा ही रहेगा, और ये 1 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना किए, आप लोग पहले इसका काम कीजिए ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग बराबर में ना गुना करते हैं, आप लोग को पता ना होगा ना कि गुना में बराबर सामने सामने से गुना करते हैं, लेकिन बराबर में तिरछा तिरछी गुना करते हैं, कैंची गुना। तो पहले हम लोग इसका काम करते हैं, तो 8√AC√3 आएगा, अब बराबर में 1/2 रहेगा, ऐसे आएगा। आप लोग अब इन दोनों को गुना कीजिए, अब कैंची गुना ना होगा बराबर में, आपको बताना है, तो कैंची गुना कीजिएगा, तो इससे इसको गुना कीजिएगा, तो AC बराबर AC√3 बराबर √3 है, √3 लिखा जा भाई मेरे, चलिए ये √3 है, और AC√3 आज दोनों को गुना कीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो AC को ऐसे हम लिख नहीं सकते 16√3, क्योंकि AC ऐसा है, गुना से इसको डिवाइड में लाएंगे और बराबर में ऊपर ही रह जाएगा, तो आ जाएगा ना इसे। तो आप लोग को बोले थे कि मेरा रूट नीचे आएगा, मेरा रूट नीचे आएगा, तो काम करेंगे सही है, और मेरा रूट यही ऊपर आता
तो इसको हल प्रमेयकरण करते हैं। आप लोग को पता ना है हल प्रमेयकरण किसे किया जाता है। नीचे वाला सेम से गुना, यानी सेम से गुना फिर सेम से डिवाइड किया जाता है, यानी इसी से गुना इसी से डिवाइड किया जाता है। आपको पता हो हल प्रमेय। तो हम लोग ये पता चल गया, यानी ए बी मेरा 8√3 लिखे हैं और ए सी मेरा 16/√3 है। आप लोग ये दोनों का मान निकाल लिए, यानी हम लोग तीनों मान निकाल लिए। अब पैर मेरा टूटा था इसी पर, तो 30 डिग्री का कोण बनाया था। तब इसको हमको पैर ऐसे सपोर्ट के लिए ऐसे 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 धर के खड़ा करेंगे, तो ऐसे खड़ा होगा। तब मेरा पता चल जाएगा ऐसे 16√3 मीटर इतना। तो ये मान और ये मान जोड़ देंगे तो बी और डी नहीं पता चल जाएगा, यानी बी डी नहीं पता चल जाएगा। तो वही काम करना है। तो बोलिए इसको मिटाए हम, जगह नहीं है मेरे पास, तो हम मिटाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मिटाएंगे भी तो हो जाएगा। चलिए ना हम थोड़ा मिटा देते, सपोर्ट अच्छा से बनाएंगे। तो आप लोग लिखिएगा कि पेड़ का ऊंचाई कितना, पेड़ का ऊंचाई कौन था हम लोग माने थे कोई चीज, बी और डी ना, बी और डी माने जैसे माने उसी लिखिए बी डी। तो हम इसको हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं ना, ए बी प्लस ए डी, नहीं ए बी इतना है। और अभी तो हम लोग इसका तो मान निकाल रहे हैं ना टोटल का, तो हमको ए सी ने जोड़ देंगे। हम लोग इतना मान पता है, इसको खड़ा कर देंगे। तो ए सी का ना टोटल पूछा है, डी बी डी का ही ना टोटल पूछा है। तो हमको अभी ए सी निकाले, ए सी जोड़ेंगे तब ना आ जाएगा, तो ए सी जोड़ देंगे। तो ए बी का मान कितना निकाले हैं लिखे हैं, जा देखिए 8√3 मीटर प्लस, और ये पता ए सी 16√3। अभी दोनों का एलसीएम लीजिए ऐसे रूटीन, और सेम है तो ऊपर ही सेम आइवे करेगा, पता होगा। और नहीं तो देखिए इससे इसे भाग दिए सेम में तो कर जाएगा 1 आएगा, ऐसे गुना कीजिएगा 1 में तो 8 आएगा। प्लस है तो प्लस, इससे देखिए इसको काट दीजिएगा तो 1 आएगा, सेम में कट जाएगा तो 1, और इसको गुना कीजिए तो इतना ही आएगा। तो बताइए दोनों को जोड़ के, तो ये हो जाएगा जाके 20 अभी 24, यानी 24/रूट इतना आएगा। आप इसको हल प्रमेयकरण करने के लिए पता है आपको √3/√3 से होगा, क्योंकि नीचे रहता है, जिस नीचे रहता है रूट दिखता है तो हल प्रमेयकरण का, चाहे 2 रहे चाहे 5 रहे 10 रहे, कोई रहेगा दिखेगा तो नीचे में हल प्रमेयकरण किया रूल है। तो इसको ऊपर से गुना करेंगे और सेम इसी से भाग देंगे। तो इसको करेंगे तो 24 रूट आएगा 3, दोनों √3 बराबर 3 होता है, 8 बार में कट जाएगा, 8 या 24 आता है। तो 8√3 मीटर मेरा पेड़ का ऊंचाई आ गया। तो आप लोग लिखिएगा कि चूंकि, यानी इसलिए का साइन हो गया, यानी चूंकि लिख लीजिए कि चूंकि पेड़ का ऊंचाई डी बी बराबर 8√3 मीटर आंसर हुआ। तो आप लोग बताइए कि समझे कि नहीं समझे। कितने अच्छे सरल तरीके से 2 स्टेप में हम बना दिए हैं। आप लोग को इतने सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, इसी कारण हम आपको बताते रहते हैं। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन बोला था मेरा, एक पेड़ खड़ा किए थे, फिगर समझ लीजिए तो आप समझ आइएगा। पेड़ मेरा खड़ा किए थे, पेड़ खड़ा करने के बाद वो बोला कि मेरा आंधी आता तो पेड़ टूट जाता। आप लोग पता होगा कि मेरा पेड़ टूट जाएगा तो पेड़ इसी ऐसे ही ना गिरेगा, तो एक तरह से ऐसे गिरता है, ऐसे मेरा पेड़ है और पेड़ ऐसे टूट गया, ठीक है। अब बोला कि भूमि के यानी पाद बिंदु से यानी 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो अब बोला कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो मेरा ये टूट ही गया ना, तो यहाँ से ये खड़ा रहेगा ना, इसे सपोर्ट के लिए मान लिए। तो हम ए और बी और सी और डी सेम ऐसा ही बन गया मेरा ऐजा। तो आप लोग ऐसा बना। तो फिर हम सोचे कि ये पता है 8 दिया था, यानी मेरा भूमि वाला जो पाद बिंदु दिया 8 मीटर। तब मेरा फिर सोचे कि इसका मान निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर ये निकाल लेंगे तो इसका भी मान चाहिए, क्योंकि टूटा इसी पर
तो इसको ऐसे खड़ा कर सकते ना है, ऐसे खड़ा क्या करते, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो हम इसका भी मान निकाले, इसका भी मान निकाल लिए, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो मेरा आंसर आ गया। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, आपको अगले क्लास में मिलिएगा। वो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग सपोर्ट कीजिए, बनाइए उनाइए। तो तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस है, ये 5 नंबर का एग्जाम में आता है, इसी कारण आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय। इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्त, आप लोग को बाय।